नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो 17 सितंबर को अभी 2 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया को एक तरीके से शॉक्ड कर दिया और लोग सोचने लगे कि अब इसके रिपरकशंस क्या आएंगे। तो हुआ ये कि जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ईरान जो है वो हमास, अलकायदा और हिजबुल, इन 3 संगठनों को पीछे से मदद करता है। ये संगठन एक तरह से उसके प्रॉक्सी हैं और उसके ही बिहाफ में जगह जगह लड़ाइयाँ लड़ते हैं और ईरान उनको सपोर्ट करता है। अब देखिए, ये जो कुछ भी घटना हुई है उसमें जो घटा वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और जिसने ये किया वो दोषी है जहां वो दोषी है जहां ये हुआ। इस सब पे मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगी और मेरे किसी भी स्टेटमेंट को उस तरह से देखा भी ना जाए तो और कोई सुनने वाला नाराज ना हो। तो हुआ ये कि उस समय जब पिछले साल एक बार लेबनान पे इसको हिजबुल्लाह को दबाने के लिए ईरान ने कुछ बम्बार्डमेंट किया था और कुछ उन्हें वहाँ की कुछ ऐसी सूचनाएं थी कि जिसके बाद हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर ने अपने सब लोगों से कहा। अब इसमें मैं समझती हूँ कि जो नीचे वाले बिल्कुल लड़ाके होते हैं, जो फ्रंट पे लड़ने जाते हैं, उनकी बात नहीं होगी। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने मोबाइल फेंक दीजिए, अपनी फैमिली के मोबाइल लेकर बच्चों के मोबाइल भी फेंक दीजिए, क्योंकि मोबाइल नहीं है, ये आपके लिए ट्रैकिंग डिवाइस है, इसके माध्यम से आपको ट्रैक किया जाता है। अब लेकिन फिर कम्युनिकेशन के लिए क्या रखा जाए, तो इसके लिए उन्होंने पेजर रखने शुरू किए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पेजर जो होते हैं वो ट्रैक नहीं होते हैं। बड़ी संख्या में पेजर लेके और वहाँ दिए गए थे। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, ताइवान में अपोलो नाम की एक कंपनी है, उसने कुछ हजार पेजर्स का शिपमेंट भेजा था हिजबुल्लाह को, और वही सबके पास पेजर थे और वहाँ पे कुछ अपना चल रहा था। किसी वजह से वो लोग वहाँ कांग्रेगेशन थी, जो भी था। तो 3 बजे दोपहर को सबके फोन पेजर पर एक सा एक मैसेज आया। जो मैसेज मतलब किसने भेजा, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, वो इंटरनली नहीं जान पा रहे हैं। और उसके कुछ मिनटों बाद, ये करीबन 3:30 के आसपास समझ लें आप, एक साथ सिंक्रोनाइज तरीके से इकट्ठा 5000 पेजर्स में विस्फोट हुआ। अब पेजर लोग पैंट की जेब में रखे थे, शर्ट की जेब में रखे थे, जैकेट के अंदर रखे हुए थे, और वो सब पेजर एक साथ छोटे विस्फोट हुए। इतना विस्फोट था कि इंसान के नर्व्स को डैमेज कर दे और आग लगी और अच्छा खासा बर्न हुआ लोगों को। करीबन 4000 लोग तो सीरियसली इंजर्ड हो गए। अब सोचिए, किसी ने यहाँ रखा है तो उसके हार्ट पर उसका क्या असर होगा, जला तो होगा ही, लेकिन और क्या असर होगा ये पता नहीं है। तो 4000 लोग सीरियसली इंजर्ड हुए थे। मतलब ये पहली लॉट की खबर थी, उसके बाद उसमें क्या आया अभी पता नहीं चल पा रहा है। और 18 तो उसमें बड़े हाई लेवल हिजबुल्लाह के जो कमांडर थे वो मर गए, और बाकी कितने मरे इसके अभी बहुत सही नंबर्स आए नहीं हैं। अच्छा, जो उस पेजर से मरने वाले थे उनमें एक बड़ा खास व्यक्ति था, वो था ईरान का एम्बेसडर था लेबनान में, वो भी वहीं था। अब ईरान हमेशा कहता रहता है कि नहीं, मैं आतंकवादी संगठनों की सहायता नहीं करता हूँ, मतलब हम नहीं करते हैं। ईरान की ओर से हमेशा ये स्टेटमेंट आती रहती है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो उनके इंटरनल नेटवर्क का हिस्सा ईरान का राजदूत क्यों था? अब इस घटना के बाद ईरान बहुत बौखला गया। लोगों ने यही बात कही जब, तो जो आपने सुना होगा 1 आध दिन पहले उसका स्टेटमेंट आया है कि चाहे गाजा हो चाहे भारत, तो जहाँ कहीं भी हमारे जो उम्मा में कोई आफत आएगी तो हम तो बोलेंगे ही। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो लोग उस बयान को ईरान और भारत के बीच में कोई तलखी आ रही है ऐसा देख रहे हैं, वो न देखें। ये एक डिस्परेशन में दिया हुआ बयान था। खैर, हम वापस अपनी बात पर आते हैं कि ये विस्फोट हुआ कैसे। तो देखिए, वैसे तो ऑफिशियली किसी ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि इसके पीछे इसका इजराइल का हाथ है, और जो नेतन्याहू हैं जो हेड करते हैं इजराइल को, उनके क्लोज एसोसिएट ने ये हिंट दिया है कि इसके पीछे जो इजरायली गुप्तचर एजेंसी है मोसाद है, उसी का हाथ है। अब इसके बाद ये जहाँ मतलब अभी तो पूरी चीज़ें रिपोर्ट फॉरेंसिक और ये सब हुआ नहीं है, सामने आया नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आई हैं। देखिए, वैसे तो पिछले कुछ दिनों तक तो, अब तो शायद नहीं होता है, लेकिन पहले आप सुनते होंगे बहुत केसेस की मोबाइल की बैटरी गर्म होकर फट गई और आग लग गई। मोबाइल की बैटरी तो थोड़ी बड़ी होती है, पेजर में वो गोल वाली जो बैटरी होती है छोटी, वो लगती है। लेकिन फिर भी जो लिथियम बैटरी होती है वो होती है सस्पेक्टेड, क्योंकि उसमें जल्दी आग लग जाएगी गर्म होके। उसके लिए जो उसका केस होता है उसमें कोई सब्सटेंस डाला जाता है जो आग रोधी होता है। तो ऐसा लगता है कि उसकी जगह उसमें किसी किस्म का
बहुत थोड़ा बारूद डाल दिया गया जो बहुत शक्तिशाली था। अब ये बारूद डाला कैसे गया? तो जो ताइवान वाली कंपनी कह रही है हमने तो ये किया नहीं है, और ऐसा लगता भी नहीं है क्योंकि वो कंपनी जिसमें इतने लोग काम करते हैं, पेजर बन रहा है, अगर ऐसी कोई चीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं से लीक हो जाने के चांसेस होते हैं। दूसरा शक आया जिसने बैटरी बनाई है, क्योंकि एक तरफ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि सप्लाई चेन को डिसरप्ट करके मुस्ताद वालों ने ही बैटरियां बदल दी या बैटरियों में वो डाल दिया सब्सटेंस। तो अब देखिए कि एक शिपमेंट जा रहा है, आप उसको कितना ही आपका सप्लाई चेन पे आधिपत्य हो, लेकिन आप उसको रोक के एक एक की 5,000 तो ये दिख ही गए और पता नहीं कितने रहे होंगे, उनको खोल के उनमें विस्फोटक डाल के वापस पैकेट करके भेजें, बड़ा असंभव सा लगता है। अब जो कंपनी बैटरी बनाती है उसे पकड़ा गया, उसने कहा भाई ठीक है हमने आपके लिए बैटरियां बनाई थी, लेकिन ये बैटरी हमारी बनाई हुई नहीं है, ये तो किसी यूरोप की लोकेशन में बनी है। तो ऐसा लगता है कि उस शिपमेंट को इंटरप्ट करके और इजराइल वालों ने, मोसाद वालों ने बैटरी का जो उसमें शिपमेंट था वो पूरा का पूरा माल बदल दिया और ये इन्फेक्टेड बैटरियां डाल दी। और वो जो मैसेज गया था, वो मैसेज में ऐसी कोडिंग थी, वो ही एक ऐसा कोड था कि उसके डाउनलोड होने के बाद इकट्ठा उनमें विस्फोट हो गया। अब इसमें क्या होगा? इसमें 2-3 चीज़ें होंगी। पहली बात तो ये कि जो हिजबुल्ला था, हिजबुल्ला का मिडिल, अपर मिडिल और जो लोअर लेवल का पूरा वो नेटवर्क एक तरीके से ख़त्म हो गया। मतलब जो हार्डवेयर वाइज, लॉजिस्टिक वाइज उनके सब चेजर पेजर जल गए और बाकी जो पड़े होंगे उस पर उनको विश्वास नहीं रहा, मोबाइल वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सच है कि इतनी जल्दी ऐसा कोई काम दोबारा इजराइल नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी कॉशियस तो हो जाते हैं ना, प्रिकॉशन तो लेना पड़ता है। मोबाइल वो पहले से ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, सैटेलाइट वाले जो होते हैं मैसेजेस वो इंटरसेप्ट किए जा सकते हैं। तो देखिए, एक तो उनके सामने एक क्राइसिस हो गई, दूसरी इतनी बड़ी संख्या में जब आपके जो पूरा एक मिडिल अपर लेवल ध्वस्त हुआ तो संगठन खड़ा करने में भी समय लगता है। तीसरी बात यह है कि उनका जो एक कहना चाहिए कि करेज है, जो मोरल है, वो भी बहुत डाउन हो गया होगा इस सब के बाद। तो एक तो ये है। दूसरा, अब क्या करेगा? ईरान करेगा या लेबनान करेगा? कोई ना कोई तो इजराइल पे हमला करेगा, जिसकी इजराइल ने तैयारी कर रखी होगी। तो अब इसके बाद तीसरी बात पे आते हैं कि अब जो इस मतलब मेरे वीडियो का ये मेन जो 2 लाइनें थी वो ये हैं कि इसमें जो किया इजराइल ने, जो मोसाद ने इसमें किया, उसमें दोनों चीज़ें एक साथ करी कि पेशेंस, इंतज़ार करना, और उसके बाद बहुत क्विक एक्शन, स्विफ्ट एक्शन। क्यों? क्योंकि ये सब पता करना कि इसी तारीख को जाएगा, तभी जाएगा, ऐसी खबर आना, शिपमेंट जाएगा, और उसके बाद वो पूरी कड़ी से कड़ी जोड़ना। इसके पहले तो पेशेंस के संग इंतजार किया होगा खबर आने का, और जब खबर आ गई इसके बाद कितना क्विक एक्शन किया होगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मोसाद जो है वो एक लेजेंड है। हम लोग इस एक लेजेंड को काम करते हुए देखते हैं। अगेन, मैं फिर इस कंट्रोवर्सी में नहीं हूँ कि गाजा में जो हो रहा है कि उसमें किसकी गलती है, क्या हुआ, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में। वैसे मैंने पीछे दूसरे वीडियोस में इस पर बात करी है। तो ये रहा उनका हिजबुल्ला का काम। तो इजराइल ने जो थे हमास को बहुत हद तक डैमेज कर ही दिया है उसने, ऑलमोस्ट उसके जितने काफ़ी लीडरशिप को डैमेज किया है। अब इसने ये हिजबुल्ला पे हमला किया है। इसके 2 रास्ते हो सकते हैं कि या तो ये हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए इजराइल में शांति हो, या ये हो सकता है कि ईरान और ये जो उसके पोषित ये 3 दल हैं, ये अपना पूरा स्ट्रेंथ इकट्ठा करें कि फिर उस पर एक ब्रूट अटैक करें। जो भी होगा, अभी तक की खबर इतनी ही है। जैसे कुछ आगे पता चलेगा हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।